हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो आज हम लोग फिर से क्या नए अंदाज में एक नए मिशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 12th क्लास क्रैश कोर्स, जो कि बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए उसको स्पेशल लाया गया है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे बोल रहे थे सर बायोलॉजी पढ़ा दो, बायोलॉजी पढ़ा दो, तो चलो हमने भी सोचा बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के अंदाज में बिहार वालों के लिए स्पेशल लाए हैं क्रैश कोर्स, वो भी 12th बायोलॉजी का। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग बताना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ला देंगे। तो बेसिकली हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ही हमारा पहला दिन है और हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी हम देखो माइंड मैप के साथ पढ़ेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो चीज़ पूछ जाते हैं, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की होती है उस चीज़ को ज़्यादातर अपन पढ़ेंगे। हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो भाई लोग, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका मास्टर, मेरा नाम UN सर XLN कोटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो पटना से, तो लैब समाचार के साथ पटना से मिलते हैं हम मिलेंगे रोज, हर रोज आपको सप्ते में, वीक में 4 से 5 लेक्चर आपको मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे अच्छे से और पढ़ेंगे। अब बेसिकली ये यहाँ पे पढ़ेंगे माइंड मैप और बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग PYQs जो है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारे को एक दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि चलो एक मास्टर आ चुका है जो बढ़िया से पढ़ाएगा, क्रैश कोर्स कराएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो चलो पढ़ते हैं और बोर्ड में 100 आउट ऑफ 99 लेके आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बोर्ड में नंबर लाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे से पूछो, मैंने भी लाया है, तो मेरा तो भाई 85 प्लस है। तो लेकिन पढ़ना है तो आपको भी आ जाएगा 190 प्लस। अगर लाना है तो क्रैश कोर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो बता रहे वो पढ़ो। आप PYQs को अच्छे से समझ के पढ़ो, क्योंकि समझ के पढ़ना है आपको। PYQs को रट के नहीं जाना, रटने से क्या होता है ऑप्शन चेंज कर देगा या कुछ भी चेंज कर सकता है। तो इसीलिए समझ के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ेंगे आज अच्छे से, अब बेहतरीन तरीके से, अब बेहतरीन अंदाज में, तो क्या होगा, आपके लिए ये चीज बेनिफिट होगा। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और ये अपना आज का बेहतरीन लेक्चर चल रहा है। और जब बेहतरीन लेक्चर चल रहा है तो उसमें क्या होगा, हम लोग अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि बोर्ड में एज इट इज पूछा जाता है और पॉसिबिलिटी 100% होती है उसको पूछने की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चलो देखते हैं, क्या देखते हैं। पहले हम लोग माइंड मैप देखेंगे। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है और ये लेक्चर भी पहला है। तो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, और हम पूरा फंडामेंटल चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसी में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और दूसरा लेक्चर में देखेंगे PYQs को, और सवाल जो क्वेश्चन है, आंसर है, उसको देखेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्राणी हो उसको रिप्रोडक्शन करनी होती है। क्यों रिप्रोडक्शन फिट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे सारे रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर दूसरा करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, क्यों, किस चीज के लिए, तो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। कैसे जनरेशन का आगे बढ़ाएगा, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी अपने बच्चों के प्रोडक्शन करेगा। जब बच्चे उनके प्रोडक्शन होंगे, उनके बच्चे तो उनकी प्राणी आगे बढ़ेगी और उनका दबदबा होगा। जिसका जितना मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो भाई समझते ही हो, इलेक्शन का सीजन भी चल रहा है। तो चलो
देखते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन देखेंगे तो दो टाइप का होगा, सेक्सुअल होगा या एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल मतलब जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट क्या हो, इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, इसमें इन गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, बेसिकली क्या हो तो नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी ना होगा। एसेक्सुअल मतलब गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब गैमीट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो बेसिक यही फंडामेंटल चीज है। तो फिर देखते हैं सेक्सुअल की दो टाइप। पहला बर्डिंग, फ्यूजन। बर्डिंग और फ्यूजन। बर्डिंग देखते हैं कि दो टाइप के हुए, एक्सोजिनस बर्डिंग होगा या एंडोजिनस बर्डिंग होगा। एक्सोजिनस बर्डिंग का देखते हैं एग्जांपल हाइड्रा है, यीस्ट है। एक्सोजिनस देखो बर्डिंग दो टाइप के, एक्सोजिनस या एंडोजिनस। एक्सोजिनस का एग्जांपल हाइड्रा, यीस्ट, और एंडोजिनस का एग्जांपल, एंडोजिनस बर्डिंग का एग्जांपल है स्पॉन्जिला। चलो अब आगे देखते हैं अपन फ्यूजन। फ्यूजन में देखेंगे, फ्यूजन भी दो टाइप के होगा, बर्डिंग बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब हुआ कि बेसिकली बाइनरी मतलब होता है दो, दो पार्ट में टूट जाए, ठीक है। मल्टीपल मतलब हुआ कि दो से ज्यादा पार्ट में टूटे। बाइनरी का मतलब दो होता है, आगे फिजिक्स अगर पढ़ना तो पता चलेगा कभी। बाइनरी का मतलब पढ़े होगे वैसे, तो बाइनरी का मतलब होता है दो। तो पैरामीशियम इसका एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन का, जो दो पार्ट में टुकड़े में टूट जाता है, जैसे ये हुआ पैरामीशियम है, मान के चलो ये ऐसे दो पार्ट में टूट गया। फिर देखिए मल्टीपल फ्यूजन, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फ्यूजन के एग्जांपल प्लाज्मोडियम। एग्जांपल याद रखना है, सारे एग्जांपल ही से सवाल बनते हैं। फिर यहाँ तक अपन एसेक्सुअल पढ़ लिए। चलो अब सेक्सुअल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सेक्सुअल कहा जाता है कि विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, जब इसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जब गैमीट पार्ट लेगा किस चीज में, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, किसी भी ऑफस्प्रिंग या किसी भी प्राणी के फॉर्मेशन में, तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि गैमीट के जब इन्वॉल्वमेंट हो गया गैमीट का, तो गैमीट गैमीट जो भी दो भी हो, जो भी गैमीट दोनों को बोलते हैं, यानी स्पर्म और ओवम दोनों को गैमीट बोलते हैं। तो दोनों का अगर जैसे स्पर्म यहाँ से टेल ऐसे करके आया ओवा के पास, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जब दोनों मिल गए तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों मिल गए। तो उस जब गैमीट का क्या हो गया, एक दोनों से इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, टेक प्लेस। मोस्ट ऑफ द केसेस कौन किसके हैं, तो उसके एनिमल प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के। इन सारी चीजों में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं कि मेमल्स, इन मेमल्स में, अब प्लांट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अभी मेमल्स के बारे में देख रहे हैं बेसिकली। तो मेमल्स के बारे में जब देखेंगे तो पता हमें चलेगा क्या, कि मेमल्स में ओवेरियन साइकिल होते हैं। क्या होते हैं, ओवेरियन साइकिल, यानी ओवरी से एक साइकिल का रिलीज होता है, ओवेरियन साइकिल। अस्टर साइकिल बोलते हैं किसको, अस्टर साइकिल किस में होगा, बेसिकली नॉन प्राइमेट में होगा। देखो कहाँ पे दे है, हाँ नॉन प्राइमेट में होगा। नॉन प्राइमेट किसे बोलते हैं, यानी एप, ह्यूमन और वोमेन, ये सारे सॉरी हाँ ह्यूमन में एप, वुमेन हो गया, वुमेन हो गया, और एप हो गया, मंकी हो गया। उसकी जो फीमेल है, या मान लो ह्यूमन बींग्स के फीमेल और मंकी एप के फीमेल, उस वो सब प्राइमेटा में आते हैं। तो ये नॉन प्राइमेटा में डॉग आ गया, कैट हो गया, काव, तो उसमें क्या होगा, नो ब्लीडिंग अस्टर साइकिल में। फिर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा ओनली इन ब्रीडिंग सीजन, उसका एक ब्रीडिंग सीजन फिक्स होगा, ब्रीडिंग सीजन फिक्स होगा, ठीक है। और फिर देखते हैं फीमेल सेक्सुअली एग्रेसिव टू रिसीव मेल। फीमेल क्या होगी, सेक्सुअली बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी मेल पार्टनर से मिलने के लिए, और उसकी जो भी हो स्पर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर गैमेट को रिसीव करने के लिए। फिर देखते हैं ये एग्जांपल है किसका, नॉन प्राइमेट का। नॉन प्राइमेट ये किस में होता है, अस्टर साइकिल, तो नॉन प्राइमेट्स में होता है। नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया। फिर आगे देखते हैं बेसिकली हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा, तो प्राइमेटा में होगा। प्राइमेटा में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल विद ब्लीडिंग होगा, नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन इन। देखो उसका नॉन प्राइमेट में क्या होता है कि ब्लीडिंग होगा, विद ब्लीडिंग होगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ब्लीडिंग के साथ होगा, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक सीजन मत
सीजन फिक्स नहीं है, बल्कि हर मंथ 20 से 18 डेज, दैट इज 20 से 80 डेज साइकिल इन ह्यूमन मेल, इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, ये 20 से 80 डेज के बाद हर मंथ वो क्या बोलते हैं, साइकिल। साइकिल का मतलब ये होता है कि दोबारा रिवर्स आता है, दोबारा आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इन प्राइमेट में होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन प्राइमेट फीमेल में होगा वुमेन, एप, मंकी। ये सारे के सारे सेक्सुअल सेक्सुअल का एग्जांपल देख लिया, सेक्सुअल के बारे में समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे और अच्छी चीज़ों को, जो बोर्ड ओरिएंटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिसके बारे में पता चलता है कि हम पूरे तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, जो बोर्ड में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए बोर्ड में अच्छे नंबर आए नहीं। तो इसलिए बोर्ड के लिए स्पेसिफिक पढ़ना होता है, और स्पेसिफिक बोर्ड के लिए 2-3 महीने काफ़ी है, जिससे बोर्ड में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में हूँ, क्योंकि मैंने भी 2-3 महीने ही पढ़ा था, क्योंकि मेरे टाइम में कोरोना था, तो मैंने सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा और बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे बेसिकली क्या देखेंगे, लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान किसे बोलते हैं, तो बेसिकली लाइफ स्पान का मतलब बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है कब का, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ, इसको बोलते हैं लाइफ स्पान। यानी किसी भी ह्यूमन हो या कोई भी लिविंग बीइंग, उसकी लाइफ स्पान उसी को बोलेंगे जब वो पैदा हुआ। कब से स्टार्ट होगा उसके लाइफ स्पान, लाइफ स्पान स्टार्ट होगा लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ तक के जो पीरियड्स होते हैं, यानी टाइम होते हैं, उससे हम लोग लाइफ स्पान बोलेंगे। फिर देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ समरी। देखो, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है डाटा, देखो अप्रोक्सीमेट डाटा दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। तो अपन डाटा से देखेंगे, सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिज्म, और फिर दूसरा क्या है, लाइफ। लाइफ देखेंगे किसमें, इन ईयर्स, YRS का मतलब होता है ईयर्स शॉर्ट फॉर्म में। जैसे पहला देखते हैं, बटरफ्लाई, उसकी लाइफ जो होती है 1 से 2 वीक। फिर देखते हैं आगे, दूसरा नंबर पे देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट का जो लाइफ होगा वो होगा 60 to 19, क्या होगा, ईयर्स। ये सारे ईयर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं पैरॉट। ये सब याद करना है, ये बेसिकली एग्जाम में आता है, इसीलिए हम शॉर्ट में ही लिखा रहे, बहुत कम ही लिखा है। पैरॉट, अरे एलिफेंट, देखो भाई लोग 140 ईयर्स, 1.5 जनरेशन निकल जाएगा, तब तक एक पैरॉट जिंदा रहता है। फिर देखते हैं 4 में क्रॉ, कौवा की जो लाइफ होगा
बेसिकली 15 साल होगा। YRS यार 6 में देखते हैं हम लोग टॉर्टोइज। टॉर्टोइज 100 टू 150। ओ भाई साहब इतना ईयर्स जीते हैं। फिर देखते हैं 7 बेनियन ट्री। बेनियन ट्री के बारे में आता है कि 200 ईयर्स, कितना 200 साल तक वो जिएगा। बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और नीट के ओरिएंटेड से पढ़ना है, जिससे क्या होगा हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड में अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा। बोर्ड में अच्छे मार्क्स की हमेशा अहमियत होती है बच्चों। कहता है बोर्ड के नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन बहुत मायने रखते हैं। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। लाइफ स्पान देखते हैं। लाइफ स्पान बेसिकली टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसको लाइफ स्पान बोलेंगे, जो हमने जिंदगी गुजारी। अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, अप्रोक्सीमेट देखते हैं, यानी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन वही प्लस माइनस कुछ एरर होते हैं हर चीज में, अप्रोक्सीमेशन इसीलिए लगा दिया गया। तो बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक। फिर एलिफेंट का है 60 से 90 ईयर्स। पैरट का है 140 ईयर्स। फिर क्रॉव का है 15 ईयर्स। फिर टोटल का है 100 से 150, यानी 150 साल, 100 से 150 साल तक। फिर बेनियन ट्री का 200 साल। ये है उनका लाइफ स्पान। बेसिकली देख लिया जिंदगी कितना तक गुजारेगा। जिंदगी 4 दिन की नहीं है भाई लोग, उनकी तो बहुत बड़ी जिंदगी है, हम लोग तो 4 दिन की है। चलो कोई नहीं, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है और बोर्ड ओरिएंटेड है, सारे बोर्ड में ही आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब चलो देखते हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन इज अ, उसके बारे में कहा था बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज। इसमें क्या होते हैं? इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज। गिव राइज किस चीज को? गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। गिव राइज टू, यानी बच्चे पैदा करते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू अपने तरह। सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब होता है कि अपने तरह के बच्चे पैदा करते हैं रिप्रोडक्शन में। फिर देखते हैं कि एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइटिंग पे आप लोग ये मत करना शक कि मुझे नहीं आता लिखना, सच में नहीं आता लिखना। रिप्रोडक्शन बस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें, एक पॉइंट है उसको जानना अपने के लिए बहुत जरूरी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली किसे कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आता है कि इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इन विच सिंगल इंडिविजुअल is capable होगा प्रोड्यूसिंग, capable of producing offspring। अरे अरे भैया, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चा,
यानी इसमें सिंगल ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है किसको। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ पढ़ते हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिकली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि उन चीज का जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, जैसे कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो चलो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना रिप्रोडक्शन अपने टाइप के प्राणी का करेगा, यानी अपने टाइप के, जिसका उसका जो बच्चे पैदा होगा उसके अपने टाइप का उसके तरह होगा, ना कि किसी दूसरे, जैसे ह्यूमन का बच्चा, जैसे किसी भी मेल हो या जैसे फीमेल कोई बच्चा पैदा करती है तो उसका बच्चा मेल ही की तरह, मतलब ह्यूमन ही बींग की तरह दिखेगा, ना कि कुत्ता बिल्ली की तरह दिखेगा। तो मतलब कहने का यही है कि सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके तरह होगा। कुत्ते का बच्चा होगा कुत्ते की तरह होगा, ना कि बिल्ली की तरह हो जाएगा। तो ये सारी चीज है कि रिप्रोडक्शन के बारे में करें। फिर देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि इन सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल इंडिविजुअल ही ऑफस्प्रिंग यानी यानी बच्चे पैदा करते हैं। उसमें उसमें बच्चा पैदा बेसिकली किस चीज, मतलब क्या होते हैं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जीन से मिलके, लेकिन उसका एक ही जीन होता है, इसमें क्लोन उसको बोलते हैं। क्लोन, क्लोन यानी सेम टू सेम, बता दिए। अब चलो रिप्रोडक्शन की ऑफस्प्रिंग, फिर देखते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों लोग। तो चलो बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म को, तो चलो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेसिकली, हम लोग जब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें पढ़ेंगे इसमें क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स formation of male and female gamete. Male and female gametes, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, यानी पहले मेल या फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, टू फ्यूज एंड फर्दर, फ्यूज करेगा यानी एक दूसरे से कोलैब, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्दर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड फर्दर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें डेवलप करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। चलो आगे बता देंगे, और दो तीन चीज पढ़ लेते हैं। ओस्टर साइकिल, साइक्लिक 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 चेंज इन, किस में, साइक्लिक चेंज इसको बोलते हैं, साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, साइक्लिक चेंज होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉन
नॉन प्राइमेट फीमेल कहाँ पे होगा? नॉन प्राइमेट फीमेल सच एज, एग्जाम्पल तो देख ही चुके थे अपन लोग, जैसे सच एज काव, डॉग, और क्या दे दे? काव दे दे, डॉग दे दे, शीप, और क्या दे दे भाई? टियर्स, हिरन, सन। चलो बच्चों और आगे देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी देख लेते हैं अपन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देख ही लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कहाँ गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? ये भी क्या होता है? एक टाइप का साइक्लिक चेंज। ये क्या है? साइक्लिक, ये भी साइक्लिक चेंज है इन reproductive organs of primate female। reproductive प्राइमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये भी साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल हो गया, प्राइमेट फीमेल हो गया, प्राइमेट फीमेल सच एज में देख लेते हैं अपन, क्या देखेंगे? जैसे वोमेन, सॉरी, सच एज एप, monkey, ह्यूमंस में ह्यूमन फीमेल। फिर आगे देखते हैं, दो चीज पॉइंट और देखेंगे आप नेक्स्ट टाइम पे। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए? आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो अपन अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े और बोर्ड में 100 नंबर लेके आएंगे, आउट ऑफ 100 90 प्लस लेके आना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें जानकारी लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बेसिकली इट इन्वॉल्व्स किसका? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी मेच्योरिटी तक पहुंचेगा मेल एंड फीमेल। फिर क्या होगा? गैमेट्स का टू फ्यूज एंड फ्यूज करेगा टू एंड फर्दर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी एक बच्चे का पैदा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन से। फिर देखते हैं कि ओस्टर साइकिल, साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा ना, जैसे वेजाइना हुआ, तो वेजाइनल जो वाला पार्ट होगा उस वर्ड इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल में ओस्टर साइकिल होगा, सच एज काउ, डॉग, शीप, डियर। ये सब चार चीज कहाँ पे है? रिप्रोडक्टिव, ये इस सब में ओस्टर साइकिल होता है। नॉन प्राइमेट फीमेल है, प्राइमेट फीमेल नहीं है। देखते हैं फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे होगा, तो ये प्राइमेट फीमेल में होगा। ये भी साइक्लिक चेंज, क्या है? साइक्लिक चेंज है इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्राइमेट फीमेल सच एज एप, मंकी, ह्यूमंस। ये सारे चीजों में साइक्लिक चेंजेस आते हैं, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओस्टर साइकिल सारे आप लोग को याद आ गया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फ्यूज, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। फ्यूज का मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, बेसिकली एक दूसरे से फ्यूज कर गया। चलो बच्चे लोग, चलो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया से। एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस।
बेसिकली गैमेटोजेनेसिस किसे बोलेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। किस चीज का प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा। फिर एक चीज और देखते हैं, होमोगैमेट्स या उसको बोलेंगे आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स इसमें क्या होगा बेसिकली, तो आइसो होमोगैमेट्स आर when two gametes are when gametes are कैसा होगा? वेरी सिमिलर। कैसा होगा? वेरी सिमिलर होगा इन अपीयरेंस। किसमें? इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है होमोगैमेट का? सम अलगा। कुछ अलगा ऐसे हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। सम अलगा, सम अलगा में क्या होते हैं? होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल सम अलगा है। देखो, हेलो बच्चों, सारी चीज पढ़ लिए हम लोग, तो आगे भी पढ़ेंगे, कुछ चीज और देख लेते हैं। चलो, आइसोगैमेट्स देख लिए, होमोगैमेट्स जैसे बोलते हैं, और आगे देखते हैं हेट्रोगैमेट्स। हम हेट्रोगैमेट्स बेसिकली बोलते हैं, क्या होगा? when two gamete when two gametes produce produced कैसा? मॉर्फोलॉजिकली कैसा होगा? डिस्टिंक्ट, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग हो। मॉर्फोलॉजिकली मतलब होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस क्या हो? बहुत ही डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। उसका एग्जांपल देखते हैं, किसका? चलो, एग्जांपल में बहुत बड़ा एग्जांपल है। एंथेरोजोइड, जिसको बोलते हैं एंथेरोजोइड, और स्पर्म। एंथेरोजोइड और स्पर्म जिसको बोलते हैं, यानी जिसको बोलते हैं मेल इसको मेल गैमेट्स बोलते हैं, या बोल दो एग या ओवम, उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? हेट्रोगैमेट्स के। चलो, हेलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो, आज आप तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आज हम भी पढ़ाने के लिए तैयार है। सुनो रे, चलो देखो देखो, बेसिकली हम पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का। जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। फिर देखते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ऐसे होमो का मतलब वही होता है सेम, होमोगैमेट्स का मतलब हुआ कि सेम टाइप का होगा, या आइसो मतलब ही होता है सेम, इसका मतलब ही होता सेम। जैसे when two gametes are very similar in appearance, यानी मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होगा, उसको बोलेंगे होमोगैमेट्स। फिर देखते हैं हेट्रोगैमेट्स।
एग्जाम्पल देख लीजिए, सम अलगा होमोगेमिट्स का एग्जाम्पल, हेट्रोगेमिट्स, हेट्रोगेमिट्स का हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप का, हेट्रो, हेट्रोपोलीमर यानी डिफरेंट टाइप के पॉलीमर से बना हो। व्हेन टू गैमेट्स क्या हो गया, गैमेट्स प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है हेलो बच्चों, क्या, चलो आ जाओ पढ़ते हैं अपन फिर से क्या पढ़ेंगे, देखो बेसिकली हमें पढ़ना है सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब होता है कि सिन का मतलब बेसिकली होता है, देखो क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसी को बोलेंगे सिनगेमी। यानी बेसिकली फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो सिनगेमी का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको बोलते हैं सिनगेमी। फिर एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ, एम्ब्रायोजेनेसिस किसे बोलेंगे, यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन है, यानी बच्चे का एम्ब्रायो, जो छोटा बच्चा होता है उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। एम्ब्रायो का फॉर्मेशन है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, यानी जैसे पहले हुआ सेल, जैसे दो बता देते हैं, देखो फॉर्मेशन कैसे होगा, मेल और फीमेल के गैमेट से मिलकर के बना से, फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिर धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा किसमें, जाइगोट में। हाँ एम्ब्रायो, जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ प्रोसेस है बेसिकली, तो किसी दिन हम बता देंगे आपको इस तरीके से सेल, सेल से फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली अभी पढ़ रहे हैं हम जो एम्ब्रायोजेनेसिस यानी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से, यानी जब भी फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फर्दर एक्सपेंड करके फर्दर ग्रोथ करके अपनी क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय। फिर इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी, ओवरी जो होती है डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट में, और ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में डेवलप कर जाता है। फिर देखते हैं होमोथेलिक, होमोथेलिक का मतलब होता है मोनोशियस, मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है, ये डिनोट करता है किसको, बाइसेक्सुअल कंडीशन, यानी प्लांट में, एज इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। फिर देखते हैं हेट्रोथेलिक, हेट्रोथेलिक का मतलब होता है डायोशियस, डिनोट यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि एक ही सेक्स होगा उसमें, जैसे पपाया एंड डेट पाम, ये सब यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक पेड़ पे फीमेल है तो फीमेल ही रहेगा, एक पेड़ पे मेल है तो मेल ही रहेगा, उसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। होमो बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं जिसमें मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी दो उसको दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी, मेल की अलग फीमेल की अलग। तो ये सारे चीज हैं, होमो, मोनोशियस, डायोशियस, ये बहुत सारा जगह बहुत सारे लोगों को फंसा देता है मोनोशियस डायोशियस। तो मोनोशियस मतलब हुआ कि बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल, और डायोशियस का मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो चलो बच्चों अपन आप लोग हम क्या देखेंगे, बेसिकली देखेंगे कि हाँ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म देखेंगे, बेसिकली उसके क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, हाँ क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, यानी किसमें 2n में देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर देखेंगे n में, n कंडीशन या 2n कंडीशन। ह्यूमन का जो होगा बेसिकली सबसे पहले अपन ह्यूमन है तो ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं, उसका 2n होगा 46, n होगा 23, ठीक है। जो जितना भी 2n होगा उसका हाफ हो जाएगा n। फिर देखते हैं हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई का जो होगा क्रोमोसोम 12 होगा बेसिकली, और 6 हो जाएगा उसका एन एन। फिर देखते हैं डॉग, डॉग देखते हैं, डॉग का क्रोमोसोम जो होगा 78 होगा, आपको पूछा जा सकता है 39 होगा एन, एग्जाम में ये आता है कभी कभी। ऑनियन, ऑनियन का क्रोमोसोम जो होगा मियोसाइट के फॉर्म में 32, अरे 32 होगा, ये 16 हो जाएगा। फिर देखते हैं राइस, राइस का क्रोमोसोम जो होगा 24 होगा और ये 12 हो जाएगा। हाँ हेलो बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था बेसिकली।
और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल मकसूद, अपने सफ़र को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक के बोला शॉर्ट था, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव PYQs, क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव PYQs देखेंगे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs देखेंगे जो सबसे ज़्यादा टकराने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है, बोर्ड के लिए पढ़ना है। तो देखिए हमें क्या सबसे पहले देखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट का मतलब ये गैमीट इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैमीट, इसको बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको मियोसाइट, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट, ठीक है। तो देखते हो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, उसका n हो जाएगा, बेसिकली 2n से याद रखेंगे, 2n हो जाएगा, n हो जाएगा 23। हॉर्सफ्लाई का 2n क्या है, 12 है तो 6 हो जाएगा। फिर डॉग का 78 है तो 39 हो जाएगा। फिर ऑनियन का 32 है तो 16 हो जाएगा। फिर राइस का 24 है तो 12 हो जाएगा। ये सारी चीज़ उसका क्रोमोसोम है। n फॉर्म में 2n, 2n का मतलब हुआ कि उसका जो जोड़े में होगा, n का मतलब हुआ कि उसका हाफ, जोड़े का हाफ हो जाएगा, यानी बेसिकली गैमेट का फॉर्म होगा। तो बेसिकली देखो कैसे 2n बना और n बना। n देखिए अगर बेसिकली हम समझना चाहें तो क्या होगा, हम ये ह्यूमन स्पर्म है, ये ओवम है, ये भी 23, ये भी 23, ये दोनों फर्टिलाइज कर गया तो यानी फ्यूज हुआ, फ्यूजन हुआ तो क्या हो गया, एक जाइगोट बना। ये जाइगोट कितना का हो जाएगा, 46 का हो जाएगा। जाइगोट फर्दर डिवीजन किया किसमें, तो एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो बना, इसी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। तो यही एम्ब्रायो फर्दर अपना मतलब ग्रोथ करके फिर बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं 8-9 महीने के बाद। ये सारी चीज़ हम पढ़ लिए। तो बेसिकली पढ़ना था, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब आगे क्वेश्चन करने की बारी है। चलो तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ।